जनता का दिल जीतना आसान नहीं होता है साहब। हर दिन कैमरों के सामने रहकर भी अगर कोई गोदी मीडिया की दिलों में जगह नहीं बना पाए तो समझिए वो राजनीति नहीं सेवा कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे मीडिया ने नहीं जनता ने जननायक बनाया है, राहुल गांधी, जिन्हें हमेशा ही गोदी मीडिया ने कमजोर कहकर पेश किया, लेकिन जिसने हर बार प्यार और शांति से गोदी मीडिया की दलाली का जवाब दिया, जिसने नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान खोली, मिसाल रखी, जिसने विरोधियों को दुश्मन नहीं भटका हुआ भाई समझा। और हाल ही में बिहार में जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया है कि क्यों लोग राहुल गांधी को नेता नहीं अपना मानते हैं। तो दोस्तों, बिहार के आरा में राहुल गांधी की अगुवाई वाली वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। बीजेपी यूथ के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी का विरोध करने। गाड़ी गुजर रही थी, तभी राहुल की नजर उन लड़कों पर पड़ी जो काला झंडा थामे खड़े थे। राहुल ने तुरंत गाड़ी रुकवाई, लड़के को पास बुलाया और शांति से पूछा कि भाई एक बात बताओ, काहे कर रहे हो विरोध। लड़का बोला, पीएम की मां को गाली दी गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा उस लड़के से कि क्या मैंने गाली दी, क्या मेरी मौजूदगी में गाली दी गई, क्या मेरे किसी नेता ने गाली दी। लड़के के पास कोई जवाब था ही नहीं और वो चुप हो गया। राहुल ने उसे पानी पिलाया, टॉफी दी और साफ साफ कहा, इन बच्चों के साथ कोई मारपीट या बदसलूकी नहीं करेगा। वो पल ऐसा था कि विरोध की आग ठंडी पड़ गई और मोहब्बत की मिठास फैल गई। जननायक ऐसे ही बनते हैं, गुस्से को गले लगाकर। मोदी जी, गोदी मीडिया को चूरन दे देने से तो कोई भी टीवी पर का जननायक बन ही जाता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने जनता के लिए ऐसा प्यार दिखाया है। याद है भारत जोड़ो यात्रा में जब वो पकौड़े खा रहे थे तो पहले पुलिस वाले को ऑफर किया। वो मुस्कान, वो सादगी, वो बताती है कि वो सत्ता के लिए नहीं लोगों के लिए जीते हैं। या फिर बिहार में ही कुछ दिन पहले सड़क किनारे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने गाड़ी रोकी, उन्हें गले लगाया, बात की और टॉफियां उन बच्चों के बीच बांटी। उन बच्चों के लिए भी वो पल जीवन भर की याद बन गया। और बिहार में ही उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर एक ऐसा काम किया कि लोगों ने कहा कि संस्कार हो तो राहुल जैसा। जी हाँ, राहुल ने स्टेज पर भयंकर गर्मी को देखते हुए पहले लालू यादव को पानी पिलाया और फिर खड़गे जी को। वे दोनों गर्मी से तप रहे थे, लेकिन स्टेज पर किसी की नजर उन दोनों बुजुर्ग नेता पर नहीं गई, सिर्फ राहुल गांधी की नजर गई उन दोनों पर। आप जान लीजिए कि इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जहां उन्होंने अपनी भावनाएं जनता को दिखाई, लेकिन कभी भी राहुल गांधी ने मोदी जी की तरह फेक जननायक बनने की कोशिश नहीं की। कभी भी राहुल ने गोदी मीडिया को चूरन देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की। अब आप ही बताइए, कौन है जो जनता की आवाज को सही तरीके से समझता है, उनके दुखों को अपना समझता है। सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं। जिस तरह से उन लड़कों ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया था काले झंडे को लेकर, अगर यही काम कोई कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी जी की यात्रा के दौरान करता तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता। कहा जाता कि वह मोदी जी पर हमला ही करने आया था, उसके हाथ में झंडे थे, उसमें डंडा लगा हुआ था। अरे अनपढ़ों, गोदी मीडिया, तुमको समझ नहीं आता कि झंडे के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो अलग बात है कि तेल की आवश्यकता गोदी मीडिया को सबसे ज्यादा है और तेल दिया भी जाएगा। जैसे ही मोदी जी की सरकार गई वैसे ही। और जनता, यहां तेल का मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी ठीक ठाक तेज हो गए हैं। यहां तेल का मतलब सिर्फ ईमानदारी से है, हमारा मतलब ईमानदारी का फ्यूल। बाकी आप समझदार तो हैं ही।